बहुत गर्मी है। अभी मैं चो जेटी में हूँ और ये जो चो जेटी है जो फेमस है पेनांग के अंदर, एक्चुअली ये पानी के ऊपर सारे घर बने हुए हैं। ये सेक्टर वाइज बने हैं। जो ट्रेडिशनल पुरानी फैमिली है वो अभी भी यहाँ रहती है, वो फैमिली आपस में डिवाइड हो गई है। तो एक एक जेटी पॉइंट से जेटी ए, जेटी बी, जेटी सी से सेक्टर वाइज बने हुए हैं। तो सभी जेटी में कम से कम 3-4 फैमिलियाँ रहती हैं। यहीं पे वो रहते हैं, यहीं पे अपना बिजनेस करते हैं। और ये सारे पानी के ऊपर वुडन के बने हुए घर है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये सारे घर है और इन्होंने ये बिज़नेस भी अपना यहीं डाल रखा है। जैसे सोनियर के सामान देते हैं, ये कपड़े देते हैं, हैंड्स बैग है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं। तो जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो एक निशानी गिफ्ट के तौर पर यहाँ से ले लेते हैं। आप शॉपिंग भी हल्की फुल्की कर सकते हैं। फूड स्ट्रीट फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, ह्यूमिडिटी बहुत है। चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या जेटी पॉइंट में देखने के लिए है। तो सेक्टर वाइज डिवाइड है। अभी तो मैं फर्स्ट सेक्टर में एंट्री किया है। सेक्टर मीन्स ABC करके 1 2 जो भी आप बोल रहे हो। तो अब इधर चलते हैं और ये पानी के ऊपर सारे घर बने हुए हैं, फैमिली वाइज बने हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। तो मेरे आगे मार्केट है, ये पीछे फैमिली सारी रहती हैं जगह जगह पे। ये शॉप्स है, चश्मे, कैप ले सकते हैं, बेबी टॉयज़ है। सारी पुरानी फैमिलियाँ रहती हैं। बाकी इसकी हिस्ट्री जानना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। सारे पानी के ऊपर बने हुए हैं घर। और पहले बड़ी फैमिली थी, जैसे जैसे ये डिवाइड होते गए वैसे वैसे ये अलग अलग अपना सेक्टर बना लिया इन्होंने। तो ये पॉइंट वाइज बने ABC करके। यहीं अपना ये बिज़नेस करते हैं, यहीं रहते हैं। बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल है यहाँ पे। खाने के लिए भी आपको मिल जाएंगे स्ट्रीट फूड। वो ये स्पॉट है जहाँ पे आप जाके अपनी सेल्फी ले सकते हैं। फ़ोटो बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। ये वो पॉइंट है जेटी जहाँ पे ये एंड होता है। एंड क्या, एक स्ट्रीट एंड होती है। फिर यहाँ से जाएंगे तो जिग-जैग रोड बनी हुई है और जाकर वहाँ देखते हैं। ये रोड है बिल्कुल पानी के ऊपर बनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पिलर्स है वुडन की, उसके ऊपर स्लैब बिछे हुए हैं। उस स्लैब के ऊपर आपको चलना होता है। बाहर बोट खड़ी है, बोट राइड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। बट मैंने अभी पूछा नहीं है कि सिंगल लेके जाते हैं, ग्रुप में लेके जाते हैं या अभी जाते भी नहीं है। जैसा कि मुझे लग रहा है ये सब बुक करके जाते हैं। यहाँ से कोई बोर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ आके चिल कर सकते हैं, कुछ देर बैठ सकते हैं। और साथ में
अम्ब्रेला हो तो आप ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि गर्मी बहुत रहती थी, बारिश नहीं हो रही तो गर्मी बहुत है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। ये ऐसे घर बने हुए फैमिली के, ये इसी में रहते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और जो उसका टाइमिंग है वो मॉर्निंग से 9 और शाम के रात के 9 बजे तक है। इसी के अंदर आप आ सकते हैं, अलाउ करते हैं। बाकी इसके बाद लेट रुक जाते हैं या बहुत पहले आते हैं तो डिस्टर्ब होता है जो फैमिली यहाँ पे रहती है, तो अलाउ नहीं है यहाँ पे। केवल 9 से 9, और इसके लिए कोई टिकट फीस नहीं है, कोई टिकट एंट्री फ्री है। टोटल आप आराम से आके आप 1-1.5 घंटे घूम सकते हैं। इधर सारे खाने के शॉप हैं, नूडल और चाइनीज़ फूड, लोकल मलेशियन, वो सारे आपको मिल जाएंगे।
वापस चल रहे हैं। मैं कम से कम 1 घंटा था यहाँ पे, सारा घूम लिया और गर्मी की वजह से बहुत देर नहीं घूम सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है और आगे और भी चीज़ें करनी है। तो चलते हैं आगे और यहाँ से निकलते हैं।